गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का सबका स्वागत है। आज हमारा जो मीटिंग है उसका बड़ा सिंपल सा एजेंडा है कि हम दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक, हम जानना चाह रहे हैं बैम्बू के बारे में, क्योंकि बैम्बू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने कई समय में बहुत समय सुना है, लेकिन उसके अंदर जो खासियत है, जो उसकी खूबियां हैं, वो किस तरीके से आगे फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली है और उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। और उसके अराउंड जो हमारी टीम है, आशीष जी है, गिरीश जी है, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय और बहुत वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट किया है, और उसके अराउंड एक कंपनी बिल्ड हो गई आज, जिसको हम लोग बैम्बू राम कहते हैं। तो हम अपने बैम्बू राम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव और आने वाले समय में हम किस तरीके से वो बिज़नेस करना चाहेंगे और आपका उसमें क्या सहयोग होगा, उसके बारे में आपको ज़रूर थोड़ी-सी जानकारी देना चाहेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ता हूँ, और इन बिटवीन मैं मेंबर्स को इनवाइट करते जाऊँगा, ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाए, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में आज जुड़ने का कुछ ज़रूर फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, अगर आप बैम्बू राम का विजन और मिशन की तरफ देखेंगे, तो मैं पहले जो इम्पोर्टेंट उनके पीछे की जो कोर टीम है उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जो कंपनी के को-फाउंडर हैं मिस्टर आशीष भटनागर, और मिस्टर गिरीश है, मिस्टर वरुण है। मैं उनको भी एक-एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मिस्टर आशीष ने बैम्बू को कुछ समय पहले जानना शुरू किया, और धीरे-धीरे वो बैम्बू के इतने है ना प्यार में हो गए कि उन्होंने बाकी सब चीज़ें साइड में रख के इसको एक अपना लाइफ का पूरा एक विज़न और मिशन में कन्वर्ट कर लिया। सो बैम्बू उनके लिए धीरे-धीरे एक इस तरीके से बिज़नेस की तरह देखना शुरू, उन्होंने उसको नज़रिए से देखा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है, और इतना कुछ किया जा सकता है बैम्बू के लिए या बैम्बू के साथ, जो आने वाले समय में इसे एक फ्यूचर के साथ जोड़ के हम उसको देखा जा सकता है कि इसमें बिज़नेस भी डेवलप होगा, इसमें एनवायरमेंटल के लिए भी क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, और इसमें से किस तरीके से रोज़गार भी तैयार किया जा सकता है। तो बैम्बू राम का बड़ा क्लियर सा विज़न है कि आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, इसके फ़ायदों के बारे में लोगों को बताया जाए, और ये इसका बिज़नेस में किस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कस करके आपको बताएँगे। और बैम्बू ब्राम इस पूरे विज़न और मिशन में जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो दूसरे ये हैं डायरेक्टर हैं कंपनी के, मिस्टर गिरीश गिरीश जी, उनको इंट्रोड्यूस करूँ और उनको यहाँ पे इनवाइट करूँ। 2 रीज़न है। गिरीश जी डॉक्टर भी हैं, और हमारे साथ इस कंपनी के साथ में काफ़ी समय से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, और एक डॉक्टर होने के बावजूद जब उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में आशीष जी के साथ में जुड़ के काम शुरू किया, तो उनका भी कुछ वैसा ही रिएक्शन रहा कि वो बैम्बू के साथ में इतना गहरे जुड़ गए कि आज उनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा हिस्सा देखा जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गिरीश जी कि आप आएँ और बैम्बू के इतिहास के बारे में, बैम्बू के फ़ायदों के बारे में, और बैम्बू किस तरीके से आने वाले समय में फ्यूचर में कितना कारगर साबित हो सकता है, उसकी थोड़ी-सी जानकारी हमें दें। मैं स्क्रीन पे 1 मिनट मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। जी। गिरीश जी प्लीज़। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ आ रही है? जी। प्रफुल्ल जी, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी साधारण व्यक्ति को बहुत असाधारण रूप में प्रस्तुत करने की कला रखते हैं। मैं डॉक्टर गिरीश कैली एक पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, दिल्ली बेस्ड हूँ और दिल्ली में मेरा अपना नर्सिंग होम है। मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का वाइस प्रेज़िडेंट भी हूँ और जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया कि लगभग साल, सवा साल पहले मुझे आशीष भटनागर जी ने एक अनौपचारिक चर्चा में मुझसे बाँस के बारे में बात की कि आप बाँस के बारे में जानते हैं और बाँस के ये नए-नए उपयोग आ रहे हैं। बाँस इस तरीके से आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप अख्तियार करने वाला है, बहुत बड़ा रोल लेने वाला है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और साथ-साथ हमारे पर्यावरण में बाँस का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। मुझे उनकी बातें मैंने सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बीइंग ए नेट सेवी पर्सन मैंने फिर जाकर जब गूगल पर नेट पर इस चीज़ को देखा तो मैंने पाया कि जितना मुझे आशीष जी ने बताया है, 5 तो उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा मेरी जिज्ञासा, मेरी जो
जिसे कहते हैं कुछ जानने की इच्छा मुझे बांस में और गहराई तक लेती चली गई। और आज मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आशीष भटनागर जी का, कि ना सिर्फ उन्होंने मुझे बांस के बारे में मेरी जागरूकता जगाई, मुझे उस बारे में प्रिक किया, साथ ही मुझे मौका दिया कि मैं बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़कर बांस के बारे में और जानूं, और बांस के माध्यम से समाज और धरती माता और सभी वर्गों के लिए कुछ काम आ सकूं। तो धन्यवाद आशीष जी। और देखिए दोस्तों, बात ये है कि हम समय समय पर ये देखते हैं कि परेशानियां क्या हैं, मुसीबतें क्या हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे लघु लघु उद्यमी हो, छोटे उद्योग उद्योग चलाने वाले हों, बेरोजगारी एक समस्या है देश की बहुत बड़ी। ये जो किसानों के लिए मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सूखा पड़ रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं, अभी टिड्डियों का प्रकोप हो गया, आपने देखा कि टिड्डियों का प्रकोप हुआ। इसके अलावा ये जो एकदम से ग्लोबल वार्मिंग है, उस वजह से मौसम बदल रहा है। मतलब जिस मौसम में हम बरसात की उम्मीद करते हैं तब बरसात नहीं होती, और जब बरसात नहीं होनी चाहिए तब बरसात हो रही है, पैटर्न बदल रहा है। तो इन सब समस्याओं का तो जिक्र सब करते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते। तो यदि हम बांस को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इन सब समस्याओं का समाधान, इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन बांस में है। और बांस क्यों ऐसा, बांस में ऐसा क्या है? तो यदि हम बांस का बांस का हम पास्ट देख लें, भूतकाल देख लें, वर्तमान देख लें और उसका भविष्य देख लें, तो हम जानेंगे कि बांस अपने आप में सब समस्याओं के लिए हमारे पास एक कारगर उपाय है बांस के रूप में। बांस के इतिहास की बात करें तो हम पहले सिर्फ भारत देश की बात कर रहे हैं कि भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बांस का। मतलब चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है। और हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र है उसका लगभग 13% वन क्षेत्र बांस के ही वन है। हम लगभग 135 लाख मतलब हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे यहाँ बांस की खेती होती है। और इतना सब होने के बाद भी, नंबर 2 पर होने के बाद भी, हम अपनी ज़रूरत का बांस पूरी की तरह उत्पादन नहीं कर पाते। हमें अपनी ज़रूरत का 40 to 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक विश्व में जो बांस का व्यावसायिक उपयोग है, या जो वर्ल्ड इकोलॉजी में बांस का जो प्रतिशत है, उसमें भारत का जो प्रतिशत है मात्र 4% हमारा योगदान है। तो मतलब नंबर 2 होते हुए भी, दूसरे नंबर पर होते हुए भी हमारा योगदान बहुत छोटा है। तो ये तो हुआ बांस का इतिहास। अभी तक हम बांस के कन्वेंशनल जो पारंपरिक उपयोग हैं, अगर जिनके बारे जो आप जानते हैं, या साल भर पहले तक जो मैं जानता था, वो ये है कि बांस फेंसिंग में, खेतों की मेड़ बनाने में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, घर बनाने में, फर्नीचर में काम आता है, हस्तशिल्प में काम आ रहा है। बांस के बांसुरी और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता है, हवा जब इसमें से गुजरती है तो एक अलग तरंगे प्रस्तुत वो पैदा करती है, जिस वजह से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बांस का उपयोग होता है। बांस खाने के रूप में, मतलब कच्चा कच्चा जब बांस है तो उसके अचार, उसके मुरब्बे, और इसके अलावा बांस हमारी जो मवेशी हैं उनके लिए बांस की पत्तियां भोजन के रूप में एक बहुत बड़ा वो उपयोग है। बांस दवाइयों में उपयोग होता है। पतंगों की जो स्ट्रक्चर बनता है वो बांस से ही बनता है। अगरबत्ती बांस से बनती है। हमारे यहाँ तो अर्थी भी, मतलब मनुष्य आता भी बांस के साथ है और जाता भी बांस के साथ है। तो बांस के बहुत सारे कन्वेंशनल यूजेस हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि वो यूजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो जब कम हो रहे हैं तो फिर हमें बांस में ऐसी क्या उपयोगिता नजर आई? तो उसके लिए बांस का वर्तमान जानना जरूरी है। हमसे पहले भारत सरकार को समझ में आया कि बांस कितना उपयोगी होने वाला है, और इसलिए भारत सरकार ने 2006-7 में नेशनल बैम्बू मिशन या राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की 10 वर्ष के लिए। पर्पस क्या था? बांस का प्रचार और प्रसार बढ़ाना, बांस के बारे में किसानों को जानकारी देना कि किसान बांस लगाएं। जो अनुपयोगी या अनयूटिलाइज या ऐसी जमीन है जहां पर कुछ नहीं हो रहा, कोई खेती नहीं हो रही, वहां पर बांस लगाना, और अंततः बांस को, जब बांस तैयार हो जाए तो उसके उपयोग को बढ़ावा देना। ये इन पर्पसेस के साथ, इन उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना हुई। 10 वर्ष का ये मिशन था, लेकिन 10 वर्ष बाद जब 2015-16 में खत्म हुआ, तो जो सरकार के जो टारगेट थे, जो उन्होंने अपने लिए टारगेट्स रखे थे, उसका 10 से 15% ही पूरा हो पाया। सरकार को ये समझ में आया कि वो सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन तभी होगा जब इसमें
प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018 में शुरू किया गया और उसमें ये सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आने का न्योता दिया गया और उसी न्योते का फायदा उठाया आशीष भटनागर जी ने और बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। और हमारे उद्देश्य वही हैं जो सरकार के राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के उद्देश्य हैं कि किसानों को बांस की जानकारी देना, उनको बांस की तरफ प्रेरित करना और अनयूटिलाइज जमीन पर बांस लगाना और अल्टीमेटली बांस के उपयोगों को बढ़ाना। बांस के पूरे जीवन चक्र के साथ बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज हुई जो हमारे वर्तमान वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन सर जो हमारी एक गलती चली आ रही थी लगभग 90 साल से, अंग्रेजों ने बांस को वृक्ष की कैटेगरी में रखा। 1927 में जब राष्ट्रीय वन अधिनियम बनाया गया तो उसमें बांस को पेड़ की कैटेगरी में रखा, जिससे उसके काटने पर बहुत सारी प्रतिबंध लग गए और ये जानबूझकर किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेज बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, भारतीय किसानों को अपने अंदर दबा कर रखना चाहते थे, तो उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने, एक सजा के तौर पर यह काम किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के आजाद होने के बाद भी 70-80 साल तक किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया और सरकार ने अभी 2018 में उस वन अधिनियम में एक मॉडिफिकेशन करके और बांस को पेड़ से हटाकर ग्रास या घास की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। अब बांस एक घास है, हम जानते हैं बांस एक घास है, लेकिन सरकारी उसमें अभी भी बांस एक पेड़ चल रहा था जो 2018 में उसको घास की कैटेगरी में लाया गया। अब बांस के काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक कैच है कि जो वन क्षेत्र का जो बांस है वो अभी भी पेड़ की कैटेगरी में है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा डिफॉरेस्टेशन ना हो। अगर उसको भी कर देंगे तो वो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चूंकि सब जानते हैं पेड़ काटने आगे आगे कम हो रहे हैं, भारत ने कई ऐसे समझौतों पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम पेड़ों को काटना धीरे धीरे कम करते जाएंगे और 2028 के बाद पेड़ काटना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। अब लकड़ी हमारे पास है नहीं और बांस जो नहीं कट सकता था वो काटना सरकार ने परमिट कर दिया, तो बांस का भविष्य बहुत सुनहरा हो गया, क्योंकि बांस लकड़ी का रिप्लेसमेंट बनेगा पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री में या जहां पर भी। अब इसके साथ साथ एक और जो साइंटिफिक तरक्की हुई वो ये हुई कि हमने बांस की कुछ ऐसी प्रजातियां डेवलप की जो अंदर से खोखली नहीं है। जैसे हमारा दिमाग में जो बांस की एक इमेज है कि एक पाइप जैसा बांस होता है, अब जो नई प्रजातियां जो जिन पर बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है और जिनको प्रमोट कर रहा है वो है बैम्बूसा बालकुआ, भीमा बांस कहते हैं। और आप इसके बारे में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये ठोस है, सिर्फ एक उंगली बराबर एक छेद है इसके अंदर, तो ये लकड़ी को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। फिर सरकार भी बांस के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सरकार क्या क्या कर रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो ग्रामीण पार्ट है, गांव में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो लाभार्थी को अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने मकान में 70% सरिये को बांस से रिप्लेस करना होता है। तो बांस का उपयोग सरकार भी बढ़ा रही है। इसके अलावा बांस एक बहुत बड़े रूप में बायोफ्यूल के रूप में, एक ईंधन के रूप में सामने आ रहा है। हमारा अभी तक ईंधन पर पूरी तरह निर्भरता हमारी जैविक ईंधन पर है, फॉसिल फ्यूल पर है, जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो हम सब जानते हैं, और ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हम अपना बहुत सारा, हमारी जो मुद्रा का, विदेशी मुद्रा जो है, हम इसी पे खर्च करते हैं। सरकार इसको रोकना चाहती है। सरकार इथेनॉल लेकर आई, बायो सीएनजी लेकर आई, और ये इथेनॉल, बायो सीएनजी बनाने में अभी तक गन्ने और भुट्टे का प्रयोग होता था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना एक एकड़ में गन्ना या भुट्टा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, उससे 20 गुना ज्यादा बांस, उतने ही क्षेत्र में बांस लगाकर हम इथेनॉल बना सकते हैं। तो सरकार चाहती है कि हम बांस की तरफ बढ़ें, इसीलिए राष्ट्रीय बैम्बू मिशन की स्थापना हुई। साथ ही साथ बांस पर्यावरण में, जो हमारी जलवायु में जो बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर खत्म हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, दिन रात का टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है, बाढ़, आपने देखा पिछले कुछ सालों में, मतलब आपको खुद ही आप देख रहे हैं कि कश्मीर जैसी जगह पर बाढ़ आ गई, केरल में बाढ़ आ गई, और अभी केदारनाथ में कितना बड़ा हादसा हुआ। तो ये जो मौसमी बदलाव आ रहे हैं ये सब उन्हीं के कारण है। उन बदलावों को रोकने की क्षमता हमारा बांस रखता है। कैसे रखता है मैं आपको आगे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये बांस के कुछ उपयोग हैं, जो नए नए उपयोग हैं। अब
आगे की चर्चा के लिए मैं वापस प्रफुल्ल जी को देता हूं और आपका सभी मित्रों का आज की इस मीटिंग में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो थैंक यू आशीष जी, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हमें ये जानकारी दी। और ये हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत गहराई से जानने के लिए उसके पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर को बहुत ज़रूरी है समझना। इसका सीधा सीधा उदाहरण अगर अभी आप करंट हमारे जो है ना विश्व में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको देखते हुए भी समझ सकते हैं कि जितनी उथल पुथल हो रही है, चाहे वो रशिया में हो या यूक्रेन हो, देख सक उसका पूरा अंदाजा आप लगा सकते हो कि उसकी सारी जड़ें जो है वो कहीं न कहीं पुराने है ना पुराने इतिहास से जुड़ के आती है। तो हमारा प्रेज़ेंट जो है हमारे पिछले इतिहास से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। तो जितना हम डिटेल में ये जानेंगे कि बाज़ पहले क्या था और उसको उसमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ और आगे चल के उसे फ्यूचर में किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक बहुत समय तक हमने बाँस को अपनी लाइफ में बहुत करीब से देखा है, लेकिन हमेशा ये होता है ना कि जो चीज़ हमसे बहुत करीब होती है, हम उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम कर देते हैं या कम समझने लगते हैं, है ना? फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, अपने माता-पिता के साथ में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, कई बार हमें ये रियलाइज़ होता है कि धीरे-धीरे हम उनको कहीं है ना ग्रांटेड ले रहे हैं। तो बैम्बू के साथ में भी शायद वो वही हुआ कि वो एक समय तक बैम्बू इतनी गहराई से हमारे जीवन के साथ जुड़ गया था जीवन के कि साथ हर जुड़ वो गया हर था कि हाँ, हर चीज़ में हम हर चीज साथ में उसके हम साथ में साथ जुड़े उसके हुए थे। साथ लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं। अब हम ये जान पा रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का, नए साइंस का इस्तेमाल करके बैम्बू को एक सही आकार कैसे दिया जा सकता है और बिज़नेस में उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसी को आगे डिटेल में समझाने के लिए मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने आशीष जी ने अपने पिछले कुछ सालों का पूरा अनुभव इसमें किस तरीके से इस्तेमाल करके कंपनी में उसको फ़ॉर्म करने की कोशिश की है। तो वन बाय वन मैं आपको ये अभी दिखाने की कोशिश करूँगा कि बैम्बू राम एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहता है। बैम्बू राम की एज़ अ कंपनी हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है और आगे चलने में आप उसमें किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या मैं इसको और डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इस बैम्बू इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जितनी गहराई में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसकी लेयर बाय लेयर, परत बाय परत खुलती रहेगी और बहुत कुछ है बताने के लिए, तो हम आराम से या डिटेल में कभी इसको और आगे से बता पाएँगे। लेकिन अब मैं कुछ स्लाइड्स आपको बताना चाहूँगा कि बीइंग अ बैम्बू राम क्या बिज़नेस है और बैम्बू राम कंपनी की जो नींव है या जो फाउंडेशन है, वो किस आधार पे बनी हुई है। कई बार हम जब खेती के बारे में, फार्मिंग के बारे में जब बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ़ खेती करना है या फसल उगाना है, उतना ही समझ में आता है। हमने इसे एक मैनेजमेंट कंपनी की तरह या फिर एक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह स्ट्रक्चर करने की कोशिश की है। इसमें 4 मेजर फाउंडेशंस बनाए गए हैं, जो हमारा इस बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करता है कि इस व्यवसाय को किस तरीके से देखा जाए। पहला कि बैम्बू को कई बार हम एक है ना अल्टरनेट की तरह देखते हैं कि चलो हम खेती तो लगा रहे हैं, कुछ और भी लगा रहे हैं, साथ-साथ में बैम्बू भी फेंसिंग कर कर लेंगे या आस-पास के जगह पे हम उसको एक है ना फेंस की तरह लगा लेते हैं। लेकिन उसे कमर्शियल बिज़नेस में या कमर्शियल फार्मिंग में कैसे बदला जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसकी अवेयरनेस कैसे दी जाए, इसकी जानकारी कैसे दी जाए और आपको किस तरीके से मदद किया जाए कि अगर आप इस बारे में, इस सब्जेक्ट में नहीं जानते हैं, तो उसे सीड से लेकर यानी सैपलिंग खरीदने से लेकर, बीज लेने से लेकर कटाई तक आपकी पूरी जानकारी या पूरी मदद कैसे की जा सकती है। तो पहला हमारा सेगमेंट वो है क्योंकि वो कोर फाउंडेशन है और इसके पीछे सारी रिसर्च है है ना आशीष जी की, गिरीश जी की, वरुण जी की, सबकी मेहनत है कि 3-4 साल उन्होंने पूरा इसमें झोंक दिया है और डिटेल में जानकारी हासिल की है, जो उन्होंने सिर्फ़ सुना नहीं है या फिर किताबों से पढ़ा नहीं है, खुद एक्सपीरियंस किया है और खुद ट्रायल किया है। दूसरा हम चाह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे है ना फार्मर्स हैं या कई ऐसे मेंबर्स हैं जो इस सब्जेक्ट को जानना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास वक़्त नहीं है या फिर उनकी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो इस बारे में शुरुआत करें। तो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट सर्विसेज़ कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज़ का एक फाउंडेशन शुरू किया, जहाँ पे अगर आपके पास में ज़मीन का टुकड़ा है और या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हैं या फिर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो आप सिर्फ़ हमें ये पूरा प्रोजेक्ट या पूरा काम एक साथ में हैंडओवर कर सकते हैं और शुरुआत से लेकर आपकी ज़मीन का लीज़ लेने से लेकर उसमें उसको लगाना है, उसको मेंटेन करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है
और फाइनल कटाई करके उससे आपको जो फ़ायदा मिलता है, यानी सेल्स करके आपके हाथ में पैसा कैसे आ सकता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो मैनेजमेंट सर्विसेज़ का मतलब है कि आप सिंपली प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं और आप निश्चिंत होके सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हम बिज़नेस किस तरीके से चला रहे हैं और उसमें क्या-क्या गारंटी है, क्या-क्या एश्योरेंस है, किस तरीके से आपका पैसा और आपकी पूरी जो ये मेहनत है, वो सिक्योर है, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में और उसकी डिटेल में हम आपको बता सकते हैं। तीसरी बात है कि ये एक बिज़नेस सॉल्यूशन की तरह हम देखना चाह रहे हैं, कि हम इसे इस तरीके से नहीं देखते हैं कि सिर्फ़ ये एक फार्मिंग एक एज़ अ बिज़नेस है, क्योंकि बैम्बू इतने सारे सब्जेक्ट के साथ में और इतने सारे चीज़ों के साथ अलाइड है या फिर कोलैबोरेटेड है, उसके साथ में जुड़ी हुई जितनी भी बेनिफिट्स हैं, सो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल एक-एक पर्सन हर जगह नहीं पहुँच सकता। लेकिन एज़ अ कंपनी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बैम्बू से जुड़ी हुई हर वो चीज़, हर वो इनोवेशन, हर वो नई चीज़ या नई बेनिफिट जो मिल सकती है, उसका एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म या पूरा वो अलायंस बनाया जा सके। सो बैम्बू राम ने वो पहल शुरू कर दी है और कंपनीज़ के साथ में या फिर जितने एसोसिएशंस हैं, जो बैम्बू से जुड़े हुए हैं या बैम्बू के लिए काम करना चाहते हैं या फिर जो कंपनीज़ बैम्बू की प्रोडक्ट खरीदती है, उस प्रोडक्ट का कहीं न कहीं उनका इस्तेमाल करती है, तो उन सब कंपनी का एक अलाइड कोलैबोरेशन या अलाइड कोलिशन बनाने की कोशिश की जा रही है और धीरे-धीरे इस सब का फ़ायदा जितने भी हमारे साथ जुड़े मेंबर्स हैं उनको आगे चल के होगा। तो जितना इनोवेशन है या जितनी नई चीज़ें हैं अ, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा कहीं न कहीं बैम्बू के साथ जुड़ के होने वाला है। चौथा, जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी कंपनी को शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे ख़यालों में होती है, कुछ आइडिया होता है, कुछ हम पेपर पे प्लान करते हैं। लेकिन एक बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे लगी बैम्बू राम के साथ में कि उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस की हैं या जो भी वो अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने पहले सब चीज़ अपने साथ में एक्सपेरिमेंट करके या अपने ऊपर उसका पूरा है ना, प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करके काम शुरू किया है। तो चाहे वो लैबोरेटरी बनाना हो, चाहे वो अपनी खुद की फार्मिंग करनी हो या फिर जितने भी अलायंसेज़ और कोलैबोरेशंस करने हैं, वो सारा जो टेस्ट है, ट्रायल है, वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो बैम्बू राम अपनी खुद की लैबोरेटरीज़, अपना इनोवेशन सेंटर, अपने इंस्टीट्यूट्स और आने वाले समय में कि बैम्बू को कितने और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए, उस वर्टिकल को डेवलप कर रहा है। तो ये कंपनी की 4 स्तंभ म माने जा सकते हैं। ये 4 वर्टिकल्स हैं, जो इस पूरी बैम्बूराम बिज़नेस को एक तरीके से दर्शाता है। दोस्तों इसको अगर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तो ऑफ़ कोर्स हम किस-किस स्ट्रीम्स को या किस जगह पे हम लोगों को टच कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया फार्मर्स हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स है ना, जब फार्मिंग होगी तभी आगे उसके कुछ फ़ायदे होंगे। प्लस सर्विसेज़ है, तो हमारे साथ में काफ़ी सारे जो बैम्बू के जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं या फिर उसके जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक पूरा लॉबी बनाया हुआ है। जिनके पास फार्म है और फार्म्स को वो फैलाना चाहते हैं या फिर आपके पास डेड लैंड पड़ी है जहाँ पे फार्मिंग नहीं की जा सकती है, उनके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स है, लेबोरेटरीज़ हैं या सैपलिंग्स डेवलप होते हैं जहाँ टिश्यूज़ डेवलप किए जाते हैं, उनके सेंटर्स के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और बैम्बू के साथ जुड़ी हुई है, यानी जितनी भी है, चाहे वो ना हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो फिर सीएनजी प्लांट बनाने वाली हो या फिर पल्प ना पेपर पल्प के बारे में हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी की जैसे मैंने बात की और बैम्बू जैसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है और बहुत ही है ना, हम भारत एक तरीके से दूसरे नंबर पे होने के बावजूद, फिर भी हम सिर्फ़ 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे विश्व के मार्केट को। तो कितना बड़ा अपॉर्च्युनिटी हमने मिस कर दिया है और मेरे ख़्याल से आज सरकार भी उसकी तरफ ध्यान दे रही है और उसके ऊपर काफ़ी सारे सब्सिडी बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, काफ़ी सारा फ़ायदा भी दिया जा रहा है, एजुकेशंस भी डेवलप किए जा रहे हैं, अवेयरनेस भी डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले 4, 5, 10 साल में बैम्बू में जो भी इन्वॉल्व होगा या जो इसमें अपनी भागीदारी रखेगा, आने वाले समय में उसको बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर हम देखें कि बैम्बू राम किस तरीके से इस बिज़नेस को मार्केट में लेके जा रहा है, क्योंकि जब आप बिज़नेस प्लान बनाते हैं, तो उसको कहीं न कहीं भागों में बाँटना पड़ता है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स होगा, कौन-सा काम कौन-सा डिपार्टमेंट करेगा या किस तरीके से ये पूरा बिज़नेस फंक्शन होगा। हमने इसको 4 भाग में बाँटने की कोशिश की है और हमने ये समझा है कि सिर्फ़ अकेले 3 या 4 या 10 लोग मिलके ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके इस सारे इसको एज़ अ मिशन देखना होगा। इसे एक सिर्फ़ बिज़नेस की तरह नहीं बट एक आंदोलन की तरह देखना होगा। इसको एक बहुत बड़े तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और उसके लिए
लोगों के साथ जुड़ना होगा। जो लोकल लोग हैं, जो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं या अपने एरिया की पकड़ रखते हैं, उनके साथ जुड़ना होगा, है ना? ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ में और ज़मीन से जुड़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो 4 अगर इसको भाग में बाँटेंगे तो 4 हमारे भाग हैं। पहला सोर्सिंग, यानी हम कहाँ से उस सही सीड को, सही, है ना, जो हमें चाहिए कि हाँ, सही सीड हो, उस क्वालिटी सैपलिंग हो, वो कहाँ से लाया जाए। तो उसपे आशीष जी ने बहुत डिटेल में काम किया है। उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज़ डेवलप किए हैं, और उस सारे सब्जेक्ट का नॉलेज उनके पास में है कि क्या-क्या तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है, किस स्ट्रक्चर में इसको डेवलप किया जा सकता है, ताकि सोर्सिंग कंपनी की ज़िम्मेदारी रहे। और वो हमारा कोर है, क्योंकि 2-3 साल में उन्होंने उस बारे में सब कुछ जानकारी रख के उसको हासिल किया है। दूसरा, प्रोसेसिंग करना, कि किस तरीके से उस पूरी मैनेजमेंट को मैनेज किया जाए, ताकि जो कस्टमर या जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हें और किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर वो जवाब या हर वो सब्जेक्ट की जो उनकी इन्फॉर्मेशन कम है या जो वो जानकारी नहीं रखते हैं, बैम्बूराम एक तरीके से एक प्रोसेसिंग यूनिट बने, जो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनको दे। तो प्रोडक्ट को सीड लेवल से लेकर प्लांटेशन तक उसमें क्या-क्या ज़रूरत है, और हम जब ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ले रहे हैं कि सिर्फ़ हम आपको ज्ञान नहीं देंगे, बट उसके एग्ज़ीक्यूशन में, उसको प्लांट करने से लेकर उसको सही रिज़ल्ट्स तक पहुँचाने में पूरी प्रोसेसिंग में मदद कर रहे हैं। अब ये भाग हो गया कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रोडक्शन तक तो पहुँच गया। लेकिन लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? इस बात को लोगों तक पहुँचाएँगे कैसे? बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जितने भी साथ में जुड़े हुए मेंबर्स हैं, जिससे मैं भी जुड़ा हूँ और आशीष जी के बाद में और कुछ 10-12 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, और सब क्वालिफ़ाइड हैं, सब अपने-अपने एरिया में दिग्गज हैं। कुछ लोगों ने अपने-अपने एरिया में बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जब इस बारे में डिस्कशन होती है, तो ये जानकारी बहुत समझ में आती है निकल के, कि हम बैम्बू को बहुत लाइटली या बहुत हल्के में समझते थे, और हम उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं। तो पहला सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमारी ज़िम्मेदारी या कंपनी का मिशन है कि हम इसकी जानकारी बेहतरीन तरीके से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के किस तरीके से बात पहुँचाई जा सके, ताकि हम बैम्बू को उसकी रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन वापस दिला सकें। एंड उसके बाद में सर्विस देना है, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में जुड़ रहा है, तो उन्हें सर्विस कैसे मिलेगी, ताकि उसका पूरा भरोसा रहे कि बैम्बूराम जो कह रहा है, वो प्रॉमिसेस फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे 4 भागों में पहले 2 भाग हैं, वो बैम्बूराम एज़ अ प्रिंसिपल कंपनी अपनी ज़िम्मेदारी पे ले रहा है। लेकिन जो दूसरे 2 भाग हैं, वहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ बैम्बूराम के साथ बहुत से पार्टनर्स जोड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो अलायंसेज़ हो, चाहे वो ग्राउंड ग्राउंड के फील्ड मेंबर्स हो, पार्टनर्स हों, अलायंसेज़ हों, कोलैबोरेशंस हों, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये 2 भागों में हम लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 4 चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। पहला, कि हम कह रहे हैं कि कंपनी की ओन्ड फार्मिंग होगी, क्योंकि हम पहले जो भी लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसका पूरा ट्रायल खुद लेंगे। इसलिए कंपनी ने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि 100 एकड़ लैंड हम कंपनी खुद करेगी, और उसका पूरा काम शुरू हो चुका है। हमने ज़मीनें लेना शुरू कर दिया है, और उसके ऊपर प्लांटेशन भी शुरू हो चुका है। सेकंड, कंपनी की मैनेजमेंट टीम। तो कंपनी की मैनेजमेंट टीम ऑलरेडी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टीम है, और अलग-अलग सेगमेंट से, अलग-अलग है ना, फील्ड से एक्सपर्ट्स साथ में जुड़े हैं। तो कंपनी हर हर तरीके से वो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डेवलप कर चुकी है, ताकि वो सर्विसेज़ को आगे बढ़ा सके। कंपनी की टेक्नोलॉजी और ऑटो सिस्टम्स। सो यहाँ पे वरुण भटनागर जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे कंपनी को आने वाले नए टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, कि आज अगर आज फार्मिंग को हम सिर्फ एक नॉर्मल फार्मिंग की तरह देखते हैं कि भाई सीड ना पौधा लगा दिया, पौधा बढ़ेगा, फिर कटेगा और उसकी बिकाई हो जाएगी। बट क्या उसे हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, कि क्या अगर आप एक जगह से घर बैठ के अपने फार्मिंग को कहीं ऑब्जर्व या मॉनिटर कर सकते हैं क्या? क्या टैगिंग सिस्टम हो सकती है? क्या हमें अपने हर पौधे की हिस्ट्री मिल पाएगी, कि कौन से डेट को लगा था, कब क्या उसके साथ में किया गया है? ऑनलाइन ट्रैकिंग कैसे होगी? तो ऑटो टेक्नोलॉजी, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? विजुअल इफ़ेक्ट्स का या विजुअल ट्रांसपेरेंसी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बैम्बूराम का मिशन भी है, और ये हमारा विज़न भी है, कि हम टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि बैम्बूराम को सिर्फ एक फार्मिंग या सैपलिंग सेलिंग कंपनी की तरह ना देखा जाए। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन, जहाँ पे हम जब मार्केट में फार्मर से मिले, लोगों के साथ हम लोगों ने बातचीत शुरू की, काफ़ी विजिट्स हुई,
और काफ़ी एसोसिएशंस हमारे साथ बहुत खुशी से जुड़े। तब एक हमें कुछ ऑब्जर्वेशन आया या फिर एक बड़ी दिक्कत वाली बात लोगों ने हमारे सामने रखी कि कई लोग आए हैं और बात करते हैं कि भाई आप शुरू कीजिए बैम्बू एज़ अ बिज़नेस, बट जब वो लग के तैयार हो जाएगा, तो उसकी गारंटी या एश्योरेंस कौन देगा? फार्मर कहाँ जाके उसको ढूँढेगा कि उसको कहाँ बेचना है? उसकी सही कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर सही कीमत नहीं मिलेगी तो नुकसान कैसे उसका भुगतान किया जाएगा? तो यहाँ पे हमने एज़ अ बैम्बू राम कंपनी हमने उस बात को बहुत सीरियसली उसके ऊपर काम किया और हम साथ-साथ में बायबैक सॉल्यूशंस के साथ में वहाँ पे आए कि हम जब फार्मर के साथ में जुड़ रहे हैं, पहले ही दिन उसे बायबैक विथ राइट प्राइसिंग हम उनको कंफर्म कर देंगे कि 4 साल के बाद मिनिमम ये प्राइस तो आपको 100% मिलेगा और आने वाले समय में जो हम वैल्यू एडेड सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं उसके साथ में कि उनकी फार्मिंग के साथ और क्या-क्या किया जा सकता है। क्या वहाँ पे है ना टूरिज़्म बिल्ड किया जा सकता है या फिर वहाँ पे और कोई बिज़नेस के साथ जोड़ के उसका फ़ायदा दिलाया जा सकता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको बैम्बू लगा के देना है। हमारा ये ज़िम्मेदारी है कि एज़ अ बैम्बू राम आपके उस पूरी जगह को एक नए बिज़नेस एम्पायर की तरह या बिज़नेस कम्युनिटी की तरह डेवलप किया जाए, ताकि आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के साथ में नहीं, बट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ में जुड़े। तो ये बैम्बू राम का बड़ा विज़न और बड़ा प्लान है। जैसे हमने बताया कि किस-किस मेंबर्स के साथ में हम जुड़ना चाहेंगे और क्या-क्या हमारी मेजर फैक्टर्स हैं। फार्मर्स ज़रूर हमारे साथ में हम चाहेंगे कि जुड़ें, लेकिन हमने 2 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किए जो इसके पिलर बन सकते हैं। एक एसोसिएट पार्टनर। अब जब हम कह रहे हैं कि एसोसिएट पार्टनर है कौन? हम चाहते हैं कि हर छोटी-छोटी जगह पे हमारा कोई ना कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो। हम चाहते तो एक एम्प्लॉयी भी रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ रखे जाएँ। हम चाहते हैं कि हम लोगों को उनका एंटरप्रेन्योरशिप या उनको बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए या उनको बिज़नेसमैन कैसे बनाया जाए, उस पे ज़रूर फ़ोकस करें। तो हमने एसोसिएट पार्टनर प्रोग्राम डेवलप किया है, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के इस पूरे बिज़नेस को हमारे साथ बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोडक्ट हम सिर्फ सैपलिंग नहीं बेचते, हमने उसको पैकेजेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे 4 पैकेजेस हैं कि आप है ना, आप अगर एक छोटा पैकेज लेना चाहते हैं कि आप सिर्फ 500 या 1000 का सैपलिंग का पैकेज लेना चाहते हैं या फिर 5000 से 10,000 का सैपलिंग लेना चाहते हैं, तो अलग-अलग पैकेजेस हैं। इसकी डिटेल में ट्रेनिंग आपको अलग से दी जाएगी। तो एसोसिएट पार्टनर का जो जॉब है या जिनको जो ज़िम्मेदारी है कि जो एरिया उनको असाइन किया जा रहा है, उस एरिया के वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। उस एरिया में क्या किया जा सकता है बैम्बू के साथ में, वो हमारे लिए एक तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस जगह पे हम कैम्पेन्स करने की क्या ज़रूरत है और क्या-क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, वो कंपनी की ज़िम्मेदारी है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा कि जो एसोसिएट पार्टनर बनना चाहते हैं और बैम्बू के साथ में जुड़ के एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देने की ज़िम्मेदारी हमारी। आपको उस जगह पे किस तरीके से बिज़नेस डेवलप करना है, उसको गाइड करने की ज़िम्मेदारी हमारी। आपका ज़िम्मेदारी है कि आप अपने लोकल एरिया में बैम्बू राम के बिज़नेस को कैसे बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अपनी ग्राउंड फैक्ट्स के साथ में, आपकी नॉलेज के साथ में, आपके नेटवर्क और कनेक्ट के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, हब पार्टनर्स बनाना। जब हम हब पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और हमारी जो चैलेंज समझ में आई हमें कि कई छोटे किसान जो है, वो छोटे क्वांटिटी में जब खरीदना चाहते हैं सैपलिंग्स, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि अगर हम एक ही जगह से उसको प्रोड्यूस करके भेजेंगे, तो आने-जाने का जो लॉजिस्टिक खर्चा है, वो हमेशा बढ़ जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन छोटे क्वांटिटी वालों को उसका नुकसान बड़ा होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हब पार्टनर्स बनाए जाए कि हर छोटे-छोटे सिटीज़ में अगर हमारा खुद का हब पार्टनर्स होगा, जहाँ पे हम अपने ये उसका सैंपलिंग भी रख सकते हैं, सैंपल्स भी रख सकते हैं, जहाँ लोग आके फार्मर्स आके इस प्रोडक्ट को देख पाएँगे विजुअली और साथ-साथ में सप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। तो जितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं, वो जिनके पास में बड़ी जगह है और वो सोचते हैं कि हाँ, वो उस एरिया में हमारे हब पार्टनर्स बन सकते हैं, तो हम उनको इनवाइट करेंगे। इन्वेस्टर्स और लैंड ओनर्स, इन्वेस्टर्स वो जो चाहते हैं कि वो पैसा इस बैम्बू में लगा के उनका फ़ायदा हो सकता है। तो हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं ताकि आप हमारे बिज़नेस में साथ में जुड़ें या फिर हमारे जो हब पार्टनर्स या एसोसिएट पार्टनर्स के साथ में हम उनको कोलैबोरेट कर पाएँ। लैंड ओनर्स कई बार जैसे आर्मी में लोग हैं या फिर ऐसे लोग ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जो अपनी
ज़मीन से थोड़ा दूर निकल गए हैं, उनकी है ना, वो अपने खुद के एग्रीकल्चरल लैंड है, एनआरआईज़ हैं, ज़मीन है, लेकिन टाइम नहीं है कि आप उसमें फार्मिंग कर सकें। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप सिर्फ़ बैम्बू राम तक पहुँचे, और बैम्बू राम एक मैनेजमेंट सर्विसेज़ की तरह पूरी ज़िम्मेदारी लेगा और आप तक उसकी सारी सर्विसेज़ पहुँचाएगा। बैम्बू के आर्टिस्ट जो बैम्बू के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ हम जुड़ना पसंद करेंगे। बैम्बू के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आज कपड़ा भी बनता है ना? और खिलौने बनते हैं, है ना? और जितनी भी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, अगर बैम्बू के प्रोडक्ट के साथ आप कहीं जुड़े हुए हैं, तो यू आर इनवाइटेड। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ जो बैम्बू को प्रमोट करना चाहती हैं, बैम्बू के लिए साथ में काम करना पसंद करेंगी, तो हम उनको साथ में जोड़ना चाहते हैं। एफपीओस है, एफपीसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, है ना? जो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइज़ेशंस हैं या जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। एनआरआईज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च है। तो बैम्बू के साथ कहीं से भी कोई जुड़ाव है और आपको बैम्बू के साथ कहीं पे भी थोड़ा-सा प्यार नज़र आता है, या फिर आप चाहते हैं कि हाँ, ये इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर किया जाए, तो हम आपको यहाँ पे साथ में जुड़ने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सिंस अगर आप जिस तरीके से भी जुड़ना चाहें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, एक सीरियस रिलेशनशिप बने, और उस सीरियसनेस को दिखाने के लिए, या फिर एक शगुन की तरह कि हाँ, आप सही में इंटरेस्टेड है, तो हम छोटे से एनरोलमेंट फीस के साथ जुड़ते हैं, ताकि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सीरियस लाइक माइंडेड, यानी एक साथ में सोचने वाले, जिनका सही उद्देश्य ये है कि बैम्बू के साथ में जुड़ के बैम्बू को किस तरीके से बेहतर लाइफ़स्टाइल में लेके आया जा सके, उसका फ़ायदा भी लिया जा सके, उसको बारे में सीखा भी जा सके, और साथ-साथ में जुड़ के इसका है ना, आगे बिज़नेस में कन्वर्जन हो सके। तो एक छोटा-सा लिंक है यहाँ पे, जो किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम हर सेक्शन का अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे। आप एसोसिएट पार्टनर भी बनना चाहते हैं, हब पार्टनर्स भी बनना चाहते हैं, या किसी तरीके से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ इस लिंक को क्लिक करके आपका एनरोलमेंट कर सकते हैं, और हम आपके साथ में जुड़ेंगे, और आप हमारे साथ में लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ जाएँगे, ताकि जितनी भी आगे चलने वाली बैम्बू के साथ में जो जानकारी है, आपको रेगुलर मिलती रहेगी। सो इसके साथ, और आप मुझसे अगर कुछ क्वेश्चन्स भी पूछना चाहें बैम्बू के रिलेटेड, या कुछ आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप पूछ सकते हैं। सो आशीष जी, वरुण जी, आप प्लीज़ ज़रूर थोड़ा-सा हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको क्लैरिफ़ाई करें। एनी क्वेश्चन्स, जो भी क्वेश्चन्स हैं, आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि है ना, लिंक दे दिया जाए साइड में, चैट बॉक्स पे हमने लिंक दिया है। जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं, इस लिंक को क्लिक करके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आशीष जी, प्लीज़। थैंक यू प्रफुल्ल जी, और सभी हमारे साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब प्रफुल्ल जी और गिरीश जी ने हमें लगता है कि बहुत कुछ हमारे मिशन विजन को लेके बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं जाए। और हम हर बार जब भी बात होती है बैम्बू की या इस अपॉर्चुनिटी की, जिसको हमने शायद कभी अपॉर्चुनिटी या कमर्शियल तो कभी देखा ही नहीं, तो अब समय इसलिए भी है कि कई ऐसी एजेंसीज हैं जो इस पे पहले से काम करती रही हैं, उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला, और सरकारें हैं, कुछ संस्थाएं हैं आपके, इसके बाद हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी अपनी परेशानियां हैं। और इन सब परेशानियों को अगर हम ओवरऑल कहें कि जो भी जितनी भी परेशानियां हैं, उनमें से 70-80% परेशानियां बांस बहुत सहज रूप में दूर कर सकता है या वो हमारी सॉल्व कर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगी, और एक भी है कि आप लोग इसको जानने की कोशिश करें, इसमें इंटरेस्ट में आपके जो भी कहते हैं एक्सपेक्टेशन होंगे, आई कैन डेफिनेटली से कि बांस उसमें बहुत आगे तक आपको वो सारी एक्सपेक्टेशन भी पूरे करेगा, और शायद वो आपकी सोच से ज्यादा लाभकारी। तो अ, बात यही है, और ये कोई पुरानी या जंगली चीज नहीं है। अगर लोगों ने समझा नहीं समझा, आई डोंट नो,
कितना जान पाए हैं, लेकिन जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने बड़े स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट आ रहे हैं, आप बांस को देखेंगे तो आप फार बियॉन्ड पाएंगे। किसी भी मटेरियल, किसी भी सस्टेनेबल, तो देखिए आप सस्टेनेबल तो शायद ही बहुत कम मटेरियल हैं जो सस्टेनेबल की कैटेगरी में आते हैं, जो एक्चुअल सस्टेनेबल है। बांस या बैम्बू इज वन ऑफ देम। और जैसे ही आप इसके टच में आते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, मैं रियली फिर एश्योर करता हूँ आपको कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। तो वैसे हमें टाइम आगे मिलता रहेगा, तो हम जैसे सब्जेक्ट होंगे या अगर आपकी कोई क्वेरी होगी या कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा तो आई वुड लव टू आंसर। अब हम थोड़ा सा इस मीटिंग को या इस वेबिनार को का समय दे के हमारे साथ में ये सब हमारी इंफॉर्मेशन सुनी, है ना। देखिए इंडस्ट्रियल अगर आप इवेल्युएशन को समझेंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि है ना, जमाना जिस तरीके से या जो इंडस्ट्री जिस तरीके से बदल रही है, आने वाला समय जो है वो वर्चुअल डेटा और वर्चुअल है ना इंफॉर्मेशन के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अपनी जानकारी जो आप तक सीमित है या जितना आप अपने एरिया में देखते हैं, अगर आप वहीं तक सीमित रखोगे तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमें उस बात की परमिशन नहीं देगा कि हम जितना जानते हैं उतने में ही काम चला लें। तो जुड़ने का ये एक भी बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है कि आप जब जुड़ेंगे तो आपको एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी का, नए इंफॉर्मेशन का, नए चीज़ों का जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में उसका क्या असर हो सकता है। और हम चाहेंगे कि आप जिस तरीके से जो भी अपना एरिया के साथ में जुड़ें, तो आप हमारे लिए एक एक्सटेंडेड वो है ना लेग बन जाए उस एरिया के लिए, ताकि हम आपको एसोसिएट पार्टनर तो कह सके। आप हमारी कंपनी के वेबसाइट में भी जा सकते हैं, bamboramagro.com पे, वहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी हमारे साथ में कई एसोसिएट पार्टनर जुड़े हैं और बहुत क्लोजली हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि जुड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को अपने अपने एरिया में उनको बैम्बू से जोड़े भी, और उनको अपना खुद का व्यवसाय किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से मजबूती से वहाँ पे बैम्बू के बिजनेस के साथ में जुड़ा जा सकता है, वो हम बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मिशन है, बैम्बू एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम अकेले करेंगे तो उसे समय लगेगा, इसीलिए हम मेंबर्स को जोड़ रहे हैं। सो अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इनविटेशन है, आप आइए, जुड़िए, बैम्बू को समझिए, बैम्बू राम को समझिए, और साथ में जुड़ के हम इसको एक अपना टूल बना सकते हैं कि हम अपना जो मिशन है या गोल है उसको अचीव कर सकें। अगर कोई, आई होप है ना कि अभी कोई और प्रश्न नज़र नहीं आ रहा है। सो विद दिस ऑल ग्रेट थॉट कि हम लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्टिव 1 घंटा साथ में गुजारा है और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विद दिस होप कि हम फिर मिलेंगे और हम बैम्बू के लिए जितना बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से देंगे। सो थैंक यू वेरी मच सबको मेरी तरफ से और बैम्बू राम की तरफ से धन्यवाद, और थैंक यू फॉर द डे। फिर से मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।